हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब, अकाबिर उलमाए किराम, मेरे मुसलमान भाई और दोस्त, सबसे पहले तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को यहाँ चनाब नगर में सालाना अजीम शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद देता हूँ और आप सब शुरका को अल्लाह ताला आपकी आमद कबूल फरमाए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप हज़रात को अमन व आफ़ियत के साथ अपने घरों को पहुँचाए। आमीन। बिरादरान अज़ीज़, पाकिस्तान इस्लाम के नारे की बुनियाद पे बना और इस नारे को देखकर हिंदुस्तान से लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत की और वो मुसलमान इस जज्बे से, इस अकीदे से कि जो रियासत पाकिस्तान के नाम से मारज़े वजूद में आ रहा है उसमें इस्लाम का आदिलाना निज़ाम होगा, खुलफ़ाए राशिदीन का निज़ाम होगा। हम हिंदू के मज़ालिम से बच सकेंगे और फिर इस मकसद के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तारीख की वो बेमिसाल कुर्बानियां दी, शायद जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मुसलमानों ने आग और खून का दरिया पार करके यहां आए। यही चीज मद्देनजर थी, यही मकासद थे। मुसलमानों ने अपने घर छोड़े, जिन घरों में वो रहते थे घर छोड़ दिए, खानदान तकसीम हुए, कुछ वहीं रह गए, कुछ इधर चले आए। मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान छोड़े जहां उनके आबा व अजदाद मदफून थे। मुसलमानों ने अपने मसाजिद छोड़े, जिन मसाजिद को अपने पैसे से, अपने हाथ से बनाए थे। दरगाहें छोड़ी, खानकाहें छोड़ी, क्योंकि एक बड़ा मकसद सामने था और जो मकसद बताया गया उस मकसद के लिए, उस अजीमुशान मकसद के लिए ये सब कुर्बानियां उनको सहल और आसान लगी। यहां आए और आने के बाद यही तसव्वुर था कि यहां इस्लाम का आदिलाना निज़ाम नाफिज होगा। लेकिन
बदकिस्मती ये हुई कि आलमी इस्तेमार, अंग्रेज साम्राज्य, वो समझता था कि हम हिंदुओं की वजह से नहीं जा रहे, मुसलमानों की वजह से जा रहे हैं, उलमा की वजह से जा रहे हैं। उन्होंने अपने गुमाश्ते या अपने नायबीन ऐसे मुंतखब किए जिनका इस्लाम से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं था। चुनांचे जब पाकिस्तान का पहला उबूरी काबीना बनता है तो उसका वजीर कानून एक हिंदू को नामजद किया जाता है। अब रियासत बनी है इस्लाम के नाम पे, उसके लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कवानीन बनाने हैं। अब जब आप हिंदू को वजीर कानून बनाएंगे तो उसे इस्लाम का क्या पता। इसी तरह आप सबको पता है कि उसी काबीना में सर जफरुल्लाह कादियानी को वजीर खारिजा बनाया गया। वजीर खारिजा किसी भी कौम का तर्जुमान होता है, नजरियात का, मईशत का, मसाइल का। और जब मुल्क का वजीर खारिजा कादियानी होगा तो उसने क्या इस्लाम की बात करनी थी, उसने खत्म नबूवत के हवाले से क्या करना था। यानी रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो पाकिस्तान जिस मुक़द्दस मिशन के लिए मारिज़े वजूद में आया था, उसको मजाक बना दिया गया। और फिर ऐसे नाअहल और नालायक लोग 26 साल तक बरसरे इक़्तिदार रहे। मार्शल्लाह पे मार्शल्लाह 26 साल तक मुल्क का कोई आइन नहीं होता था। जो भी आता था एलएफ उबूरी आइन बना के उसी पर मुल्क चलाते थे। हर की आमद इमारत नौ साख्त। 1970 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत भी मुंतखब होकर आई। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद की सूरत में, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की सूरत में, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक अकूड़ा खटक की सूरत में कलील तादाद में ये हजरात मुंतखब होकर आए। और फिर आपने देखा कि तादाद में कम थे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पूरे असेंबली पर गलबा अता किया। और गोया वो इस आयत के मिस्दाक बने,
कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। थोड़े थे, बड़ी जमात पर गालिब आ गए। पाकिस्तान को एक मुस्तकिल मीसा के मिल्ली आईन बनाकर दे दिया। अब आपके जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो इस्लामी आईन मीसा के मिल्ली हमने कैसे बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात है। भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का नारा लगाया था और सोशलिज्म की बुनियाद पर उसने वोट लिया था। सोशलिज्म की बुनियाद पर उसने हुकूमत बनाई। वो सोशलिस्ट थे। खान अब्दुल वली खान कौम परस्त थे, नेशनलिस्ट थे। गौस बख्श बिजंजो नेशनलिस्ट थे। मगर पाकिस्तान का आईन इस्लामी बनता है, करारदाद मकासिद उस आईन का हिस्सा है, तो फिर ये इस्लामी आईन किसका मंशूर था, किसका नजरिया था? हमारा नजरिया था। हमारे अकाबिर ने अपने दलाइल और बराहीन से मनवाया कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, लिहाजा इसका आईन भी इस्लामी होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये आईन बना और फिर हमारे अकाबिर ने जो आईन बनाने में पूरी कुव्वत सर्फ की और कौम को एक इस्लामी आईन दिया, तो उसके साथ फिर ये हल्फ भी उठाया कि अब इस आईन की चौकीदारी भी हमने करनी है। और उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह के फजल व करम से हमने इस आईन की चौकीदारी की है, इसको बचाने की कोशिश की है। हमसे पूछते हैं लोग कि हजरत मुफ्ती साहब के ज़माने में तो आईन बना, इस्लामी आईन बना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो हम कहते हैं कि आईन इस्लामी उन्होंने कौम को दिया, मुल्क मिल्लत को दिया, हम उस आईन के चौकीदार हैं। अब हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि कहीं चोरी के जरिए आईन में कोई नकब न लगाए, कोई आईन के इस्लामी दफात ख़त्म न कर दे। ये इस्लामी दफात अगर मौजूद है, कल अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हमें कहीं से मवाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी आईन को सामने रखकर इस रियासत को इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद 74 में खत्म नबूवत की तरमीम आती है। अब खत्म नबूवत की तहरीकें तो बहुत चली, आपको मैंने क्या बताना है, चूंकि आप तहरीक से वाबस्ता हैं, आपको सब पता है। एक तहरीक में 10,000 लोग से ज्यादा शहीद होते हैं, मसला हल नहीं होता। लेकिन जब आपके अकाबिर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और मसले को उठाते हैं तो फिर हल करके भी देते हैं। 74 में फिर आईन में तरमीम आई। आईन में लिख दिया गया
कि आज के बाद कादियानी काफिर है, आईनी तौर पर काफिर है। मुसलमानों के नजर में तो कादियानी काफिर थे ही, लेकिन आज वतन अजीज ममलिकत खुदादाद उसके आईन में तरमीम आई और मुत्तफका तरमीम आई और ये बताया गया पूरी दुनिया को कि कादियानी गैर मुस्लिम है, काफिर है। और ये भी बता दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी किसी भी कलीदी असामी पर नहीं आ सकता। आज के बाद कोई कादियानी या फिरक़े कादियानी शायर इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। मस्जिद, अपने इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। लेकिन इस फैसले के बाद जो पूरी कौम का फैसला था, पार्लियामेंट का फैसला था, मुत्तफका फैसला था, कादियानियों ने तस्लीम नहीं किया। कादियानी आज भी आइन को तस्लीम नहीं कर रहे। तो लिहाजा कादियानी पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, इस आइन के भी गद्दार हैं, खत्म नबूवत के भी गद्दार हैं और उन पर हमें और आपने कड़ी नजर रखना है। मेरे अजीज दोस्तों, इन तरमीमात के बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की गई कि इन मसाइल को इस तरह से छेड़ा जाए कि जो कानून की शक्ल है या आइन की शक्ल है, हुलिया बदल जाए। आप हजरात को याद होगा कि यहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एक खातून तौहीन रिसालत की वजह से जेल में थी। पंजाब का गवर्नर उससे मिला और उसने कहा कि तुम जल्द रहा हो जाओगी और ये जो कवानीन हैं ये बोसीदा कवानीन हैं, नौज़ बिल्लाह, इस तरह के गुस्ताखाना जुमले कहे। उससे माफ़ी का मुतालिबा किया, उसने माफ़ी नहीं मांगी। हमने पहला जलसा कराची में किया, दूसरा जलसा लाहौर में किया, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत दस्तबरदार हो गई। मगर मसला बहुत आगे जा चुका था। गवर्नर के गनमैन ने गवर्नर को कत्ल किया। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो खत्म नबूवत के हल्फनामे को छेड़ा गया और कौमी असेंबली से वो तरमीम पास हुई। किसी को पता नहीं लगा। जब सेनेट में आए तो हमने उसे पकड़ लिया और हम थोड़े थे। उस दिन हम पर एक बड़ी आजमाइश आई कि अल्लाह हमारे होते हुए ये तरमीम पास हो रहा है। बहरहाल तरमीम आया और पास हुआ। रात में मैंने अपने पार्लियामेंटेरियन को बुलाया
वकला को बुलाया, उनसे मशवरा किया कि यहाँ जो हल्फनामे में लिखा गया है वो ये है कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ, बाकी इबारत में कोई तब्दीली नहीं है। अब हल्फन का लफ्ज़ काट के मैं इकरार करता हूँ, अब बाकी इबारत वही है, तो आम आदमी समझे कि मैं इकरार करता हूँ, हल्फ भी यही हो सकता है, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं। लेकिन हमारे वकला ने कहा कि कानून की जो ताकत है वो हल्फ में है। अगर ये हल्फ का लफ्ज़ काट दिया गया, तरमीम हुई, तो कानून बेअसर होकर रह जाएगा। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब से, कायदे जमीयत से बात की, वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए थे, सारी हकीकत उनके सामने रखी और मैंने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा भी हैं और हमारे होते हुए ये हल्फनामा ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम हो रही है। तो हज़रत मौलाना साहब उसी वक्त रात में मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की और उससे कहा कि आप अपने लोगों से कहें फौरी तौर पर वो पुराना हलफनामा बहाल करें, और अगर नहीं करेंगे तो मैं वापस आऊँगा और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाएंगे। सुबह मैंने जूँ ही सलाम फेरा तो मौलाना साहब का फ़ोन आया, फरमाया मुबारक हो, नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इसी रवा इजलास में उस हल्फनामे को बहाल करेंगे, पुराना जो हल्फनामा है। लेकिन आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए कि हमने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रवा इजलास में ये हल्फनामा दोबारा बहाल नहीं हुआ, पुराना हल्फनामा, तो जुमे से हम तहरीक शुरू कर देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र, दूसरे दिन कौमी असम्बली से दोबारा वही हल्फनामा और आगे चलकर सेनेट से पास हुआ। तो मैंने कहा कि ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजिज़ा है कि आज से 40 साल कबल उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, जब 74 में तरमीम आई, उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। अमेरिका को हमारा इस्लाम भी कबूल, तालिबानाइजेशन भी कबूल, मस्जिद व मदरसा भी कबूल, जिहाद भी कबूल, लेकिन आज अमेरिका पहले से बहुत मुख्तलिफ है। उसके बावजूद अल्लाह का करम हुआ कि दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पुराने हल्फनामे को बहाल करके ये बता दिया और मोहर तस्दीक सबत कर दी कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत तक काफिर रहेंगे। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबिरीन उम्मत। पार्लियामेंट से हमने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा रोका, चोर दरवाजे से जो तरमीम करना चाहते थे हमने रोका। अल्लाह के फजल व करम से, आप हजरात की दुआओं से हमें कामयाबियाँ मिलती रही। अब एक जज का दिमाग ख़राब हो गया, जज का दिमाग ख़राब हो गया और उसने जनाब फैसला दे दिया मुबारक सानी केस में। हमने उस मसले को उठाया, मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई। मैंने कहा जज साहब, कानून की तशरीह आप नहीं कर सकते। जहां कानून में आपको सुकून नजर आए तो आप उसको हमारी तरफ भेजें, क्योंकि पार्लियामेंट कानून साज है, मुकन्निना है, सुप्रीम कोर्ट मुकन्निना नहीं है।
आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप आइन की तशरीह इस तरह करते हैं? और आपको ये हक नहीं पहुंचता। इसके अलावा हमने कॉल दे दी इस्लामाबाद में मुजाहिरे, और उस कॉल पर हजारों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुंचे। मैंने फिर उनको डी चौक पे बुलाया और मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, बाकी मामलात में कंप्रोमाइज हो सकता है, नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। याद रखें, अगर आपने फैसला वापस नहीं लिया, 7 सितंबर लाहौर में जो जलसा हो रहा है वहाँ इंशाअल्लाह हम तहरीक का ऐलान करेंगे मुल्क भर में, और आप गली कूचों में भी नहीं जा सकोगे, न पार्लियामेंट में जा सकोगे, लानतों की बरसात हो जाएगी। उस धमकी ने काम दिया और फिर आपने देखा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कायदे जमीयत, रहबर उम्मत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी दीनी जमातों को भी बुलाया। अब वो आटे का नाक चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरा घेराव तंग होगा। बाज़ लोगों ने कहा कि जी उसने तो बड़ा अच्छा फैसला दोबारा दिया, शायद गलती से हो गया। तो मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज़ किया, मैंने कहा नहीं, इसने गलती से नहीं, इसने आमदन ये फैसला दिया है और वो दबाव में आकर फैसला तब्दील कर लिया। लिहाजा इसकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की हम कतअन सिफारिश नहीं कर सकते, और अल्लाह के फजल व करम से उसमें हम कामयाब हुए। हम पर दबाव भी था, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने जवाब दिया कि कल हम मजहबी तबके को, ख़त्म नबूवत के जानिसारों को हम क्या जवाब देंगे कि जिस आदमी ने एक गलत फैसला दिया, कादियानियों की को रियायत दी और आइन को बिल्कुल ऐसे अंदाज से लिया कि कादियानियों के लिए दरवाजे खुलते थे, ऐसा फैसला दिया, तो ऐसे शख्स को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जज के दिमाग कभी ख़राब हो जाते हैं, न अपने इख्तियारात को देखते हैं, न पब्लिक को देखते हैं। मैंने कहा तुम अपने कमरे से निकलते सुप्रीम कोर्ट जाते हो, पूरे पाकिस्तान का तुम्हें पता है, लोगों का पता है, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का तुम्हें पता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तरह पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए कलील तादाद के बावजूद नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा व अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ करती रही है और इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और बाहर आप हैं, और बाहर आप हैं, और आपने हमेशा हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। और अब भी मैं बताना चाहता हूँ, हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ, जजेस को बताना चाहता हूँ कि खबरदार, तुम में से किसी ने भी ऐसी जुर्रत की तो हम सद्दे सिकंदरी बन के मुकाबले में आएंगे। हाँ, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, ये जमीयत उलमा इस्लाम की कलील तादाद है। अगर हम कसरत में होते तो हमारे अकायद व नज़रियात तो महफूज होते ही, लेकिन इस रियासत को हम इस्लामी फलाही रियासत बना देते, ताकि पता चलता कि इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, इस्लामी मईशत क्या है। और आज
26वीं बिल के हवाले से जो एक फतह मुबीन हासिल हुआ है, बाज़ लोगों को तकलीफ है, मरोड़, पेट में मरोड़, लेकिन मैं आप हज़रात को एतमाद से कह सकता हूँ, कल कायदे जमीयत भी आपसे मुखातिब होंगे और हमने आजमाइश बर्दाश्त की, ज़रूर तकालीफ बर्दाश्त की, दबाव बर्दाश्त किया, हर तरफ से दबाव, अल्लाह ने हमें हौसला दिया, हिम्मत दी, मगर बहुत सारी बातें हमने मनवा ली। सबसे पहला काम सूद का, 2028 तक इंशाअल्लाह मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये 2028 तक क्यों ले गए, क्यों, ये आसान काम है? ये जो बैंकारी का निज़ाम है मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क, दुनिया में लाइन दाइन है, सारे आपके काम उसी तरह चलते हैं। आप सूद नहीं लेते ना, तो बाकी तो आपसे लेंगे। तो उन तमाम मामलात को सेट करने के लिए ये मोहलत रखी गई है। अल्लाह हुक्मरानों को अमल दरामद की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी थी, हमने बिल में शामिल करके रजिस्ट्रेशन को आइन का हिस्सा बना दिया। अब उसको ख़त्म करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगा, 2/3 अक्सरियत। ये कामयाबी भी आपको हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नजरियाती कौंसल के सिफारिशात जो पार्लियामेंट से भेजना होता था कि 40% पार्लियामेंट के मेंबरान सिफारिश करे तब वो कानून जो है इस्लामी नजरियाती कौंसल को जाएगा, लेकिन हमने 25 कर दिया कि अगर 25% पार्लियामेंट के मेंबरान ने भी सिफारिश कर दी तो वो सिफारिश पार्लियामेंट नजरियाती कौंसल को चला जाएगा। कम में फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। इसी तरह वो जोर लगा रहे थे कि फेडरल कोर्ट होना चाहिए, बड़ा जोर लगाया। हमने कहा 2 अदालतें कैसे हो सकती है? लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, कि अगर इस कायनात में 2 इला होते तो फसाद बर्पा होता, तो 2 कोर्ट होंगे तो कैसे फसाद बर्पा नहीं होगा? खींचातानी होगी, बहरान पैदा होगा। मेरे कायद की दानिशमंदी उनको खींच खींच के उनको अदालती बेंच पे ले आया। अदालती बेंच, जो अदालत के अंदर ये बेंच बनेगा, बाहर नहीं। ये चौथी कामयाबी। 5वीं कामयाबी, विफाकी शरई अदालत, उसमें पहले उलमा भी होते थे जज, फिर बीच में इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हमने एक ऐसा आर्टिकल शामिल किया कि विफाकी शरई अदालत में मेयार पर पूरा उतरने वाले उलमा भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कम कामयाबी है थोड़ी जमात, छोटी जमात के लिए। बाकी ऐसे मामलात हैं कि हम समझते हैं कि उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इतनी लंबी तकरीर या हवाले दे देकर मुझे इतनी बड़ी गुफ्तगू न आती है न करता हूँ, और मजमे को भी देखता हूँ।
बहुत सारे खतीब मुकर्रर मौजूद होंगे, मगर आपको समझाने बताने के लिए कि आपके उलमा पार्लियामेंट में है तो ये उनका किरदार है, वरना अब तक आपका ये मुल्क सेकुलर स्टेट बन चुका होता। जब 18वीं तरमीम पर बात हो रही थी तो वहां लोग कहते थे कि जी मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इतना लंबा नाम क्यों? ये इस्लामी का लफ्ज काट दो। फिर आगे कहता है दफा 62-63, उसका मतलब यह है कि इलेक्शन में वो शख्स हिस्सा ले सकता है जो सौम सलात का पाबंद हो और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब न हो। तो यार ये सारे सेकुलर, एक अकेले मौलाना साहब कहते जी इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारे मुल्ला मौलवी हाजी सूफी ये पार्लियामेंट में आएंगे, हम तो नहीं होंगे। न हम नमाज पढ़ते हैं, न हम गुनाह कबीरा से इज्तिनाब करते हैं। ये दफा तो तुम्हारे लिए, फिर तो आइंदा हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। मेरे अजीज दोस्तों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दलाल का तबादला करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह के फजल करम से अब तक हमने इस मुल्क को अल्लाह ने बचाया है, जमीयत उलमा इस्लाम ने बचाया, कि सेकुलर स्टेट होने से बचाया है। और आप यकीन जानिए कि अगर इस वक्त मुल्क बचा हुआ है तो आपकी वजह से, मजहबी तबके की वजह से, मुसलमानों की वजह से, सेकुलर तबके ने तो मुल्क के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आज मैं वसूख से कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा आपसे जा रहा है। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर हालात को ठीक नहीं किया गया तो बलोचिस्तान जा रहा है आपसे। 2 नौजवान आते हैं, सड़क बंद कर दे, 1 दिन करे, 2 दिन करे, 5 दिन करे, कोई वाली वारिस नहीं। रियासतें कैसी चलती? ये हमारी वजह से अब भी जो पाकिस्तान चल रहा है। और बाज़ कुव्वतें कहते हैं कि मजहबी तबके का, जमीयत का किरदार खत्म करो, तुम्हारा बाप भी खत्म नहीं कर सकता। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबिरीन उम्मत, नारे तकबीर। लिहाजा आप इत्मीनान रखें, जब तक जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट में है वहाँ चौकीदारी करेंगे। वहाँ हमारा बस नहीं चला, आपके सफ़ू में शामिल होकर चौकीदारी का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अकाबिरीन ख़त्म नबूवत और आप सबको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस आमद को कबूल फरमाए और अमन व आफियत के साथ आप हजरात को अपने घरों तक पहुँचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।